सूत जी महाराज और शौनकादियों की भेंट नैमिषारण्य में हुई। ये नैमिषारण्य बहुत अच्छी नगरी है। आपको पता है लखनऊ में एक सीतापुर जनपद है, वहां पर नैमिषारण्य है। नैमिषारण्य 88,000 संत बैठे हैं। ये नैमिषारण्य वही नैमिषारण्य है, ये सीतापुर जनपद में है। सीतापुर इसलिए कि वहां पर सीता जी आखिरी में जो माता सीता जी अग्नि पृथ्वी में समाई थी, वो नैमिषारण्य में समाई थी। सीता जी अयोध्या में नहीं समाई, नैमिषारण्य में समाई, इसलिए उस क्षेत्र को सीतापुर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि राम जी वहां पर यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में लवकुश आकर के रोज कथा सुनाया करते थे, और कथा का आखिरी दिन था जब लवकुश ने यह कह दिया कि मैं आपका पुत्र हूं। किनसे कह दिया? राम जी से। सभा लगी थी, कह दिया कि मैं आपका पुत्र हूं। तो अब सीता जी, अब कौन गवाही दे कि अब राम जी ने कहा आप हमारे पुत्र हैं, हम कैसे मान लें? भाई जब तक हमारी पत्नी सीता नहीं कहेगी तो आपको मान्यता तो नहीं मिलेगी। सीता को बुलाया जाए। अब राम का राज्य है, राम का दरबार है, राम राजा है, और कोई कह दे कि मैं आपका बेटा हूं, तो ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है कि कोई भी कह दे मैं आपका बेटा हूं। सीता जी को बुलाया जाए। माता सीता को श्री वाल्मीकि जी लेके आए, क्योंकि वो वाल्मीकि जी के आश्रम में थी। श्री वाल्मीकि जी माता सीता को लेकर आए। पूछा गया कि ये दोनों बच्चे किनके हैं? सीता जी ने कहा राम की ओर देखकर, हे रघुनंदन, ये आपके ही पुत्र हैं। जब ये कहा, सिद्ध हो गया कि राम जी के पुत्र हैं ये लवकुश। अब वहां पर एक मांग उठ गई कि अयोध्या की प्रजा ने तो कहा था कि रावण के पास सीता जी रह के आई हैं, तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए तो निकाल दिया था। अब यदि राम के बगल में ये जाकर बैठ जाएं और कल को फिर कोई कह दे कि ये तो रावण के पास रहकर आई हैं, तो किसी ने कहा कि आप यदि पवित्र हैं तो अग्नि परीक्षा दीजिए और फिर राम के बगल में जाकर बैठ जाइए। सीता जी बोली, मैं थक गई हूं परीक्षा दे दे करके, अब मैं परीक्षा नहीं दे सकती। उसी समय माता सीता ने कहा कि मैं पवित्र हूं या अपवित्र हूं, आपको यही सबूत चाहिए जनमानस को, तो मैं सबूत देती हूं। हे पृथ्वी माता, यदि मैं पवित्र हूं तो हे पृथ्वी माता, आप फट जाओ और मुझे अपनी गोद में समा लो। जो जिम्मेदारी, जो कर्तव्य मेरे थे पूरे हो गए। जिस दिन सीता जी को प्रजा ने ये आरोप लगाया था कि तुम तो परपुरुष के पास रहकर आई हो रावण की लंका में, जिस दिन जमाने ने ये आरोप लगाया था, सीता जी चाहती तो उसी दिन ये अपने आरोप को सिद्ध कर देती कि तुम गलत हो, हम सही हैं। उसी दिन माता सीता कह सकती थी कि हे पृथ्वी माता, फट जाओ और हमें अपने गोद में ले लो। तो क्या उस दिन पृथ्वी माता नहीं फटती? जरूर फट जाती, पर उस दिन नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा कि उस समय माता सीता गर्भवती थी। यदि माता सीता समा जाती पृथ्वी पर तो गर्भ में पल रहे बच्चे भी समा जाते, फिर राम का वंश कहां रह जाता। इसलिए समाज के घोर अपमान करने पर भी माता सीता ने कोई उत्तर नहीं दिया, जबकि वो गंगा की तरह पवित्र हैं। तुम लांछन लगाते हो तो लगाओ, चूंकि गर्भवती है, मैं मर जाऊंगी तो पुत्र भी मर जाएंगे, इसलिए पहले जिसकी अमानत मेरे गर्भ में पल रही है उसकी अमानत उन्हें देकर के खड़ा कर दूं, जिम्मेदार बना दूं, फिर मैं अपने कर्तव्य को पूरा करूंगी। और आज नैमिषारण्य की पावन धरती पर
माता सीता पृथ्वी माँ से कह रही हैं, हे माँ, मैं पवित्रता का परिचय दे दे करके थक गई हूँ, पवित्रता का प्रमाण दे दे करके थक गई हूँ। माँ, यदि मैं पवित्र हूँ, मैंने स्वप्न में भी अपने राम के अतिरिक्त, अपने पति के अतिरिक्त स्वप्न में भी मैंने कभी किसी पुरुष का चिंतन ना किया हो, माँ, तो मुझे अपने गोद में स्थान दे दो। ये कहकर माता सीता ने ज्यों ही अपनी वाणी को पूरा किया, सब देखते रह गए, सबकी आंखें खुली के खुली रह गईं। अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। सबका मुंह जितना खुला था उतना ही खुला रहा, बंद था बंद ही रहा। सब स्तब्ध हो गई, पूरी सभा शांत हो गई। उसी क्षण घरघराहट के संग, गर्जना के साथ पृथ्वी बीच में से, वहीं दरबार की पृथ्वी फटी और सुंदर सा विमान निकला। पृथ्वी माँ उस विमान में बैठी, कहा, आओ बेटी, मेरी गोद में बैठ जाओ। आओ सीता, मेरी गोद में बैठ जाओ। और ज्यों ही माता सीता चली, जाकर के सिंहासन पर बैठी, वो पृथ्वी माँ माता सीता को लेकर जाने लगी। माता सीता सिर्फ राम की ओर देख रही हैं और राम माता सीता की ओर देख रहे हैं। राम सिंहासन से, अब राम का धैर्य भी टूट गया, सिंहासन से उठकर दौड़े, सीता, सीता, मुझे छोड़कर मत जाओ, सीता। ये कहकर राम जी अपनी सिंहासन छोड़कर आगे आए। तब तक तो पृथ्वी के अंदर माता सीता समा गईं। जिन लोगों का मुंह खुला था माता सीता की परीक्षा के लिए, सबका मुंह बंद हो गया, सबका मुंह बंद हो गया। दे दिया उन्होंने अपनी पवित्रता का प्रमाण पत्र कि देखो मैं पवित्र हूं, तो पृथ्वी फट जाए सो फट गई, समा गई माता सीता। राम जी बहुत रोए हैं, इसलिए नहीं कि सीता जी समा गई पृथ्वी पर, इसलिए नहीं, इसलिए रोए हैं कि सीता को मैं सुख ना दे पाया। सोचो, जिनके पति भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, उनकी पत्नी को भी उनके भाग्य का दुख भोगना ही पड़ा। इसलिए लिखा किस्मत में मिटता नहीं, मिटाने से समय को काट लो भैया, किसी बहाने से समय को काट लो, क्योंकि जो लिखा है भोगना पड़ता। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उनकी धर्म पत्नी माता सीता, उन्हें भी उनके भाग्य का दुख भोगना पड़ा। राम को एक बार वनवास जाना पड़ा, माता सीता को 2 बार वनवास जाना पड़ा। अब आप हमसे सवाल कर सकते हैं कि महाराज जी ये बताओ कि राम जी ने वनवास सीता माता को क्यों भेजा था? सीता जी तो गलत नहीं थी। हाँ, सीता जी गलत नहीं थी, ये बात राम जी भी जानते हैं, परंतु क्या करें, प्रजा समझने को तैयार नहीं। यदि राम जी नहीं भेजते तो प्रजा आरोप लगाती कि राम तो राजा हैं, मनमानी चलाते हैं, किसी की सुनते ही नहीं। भाई राजा तो केवल पति नहीं हुआ ना, वो राजा तो एक राजा है, सबका राजा है। और राजा का धर्म है कि वो प्रजा की बात सुने, केवल पत्नी की सुनेगा तो जोरू का गुलाम कहाया जाएगा। अरे प्रजा की बात सुनते नहीं है, पत्नी की बात सुनते। तो प्रजा को इतना महत्व दिया, कि प्रजा को इतना महत्व दिया कि माता सीता पवित्र थी। राम जी जानते हैं इस बात को, पर चूंकि प्रजा की आवाज है, इसलिए कई लोग कहते हैं राम जी ने सीता को निकाल दिया। ना, निकाला नहीं, राम जी ने सीता जी को निकाला नहीं, राम जी ने सीता जी को भेजा है। कहाँ? जैसे एक पति अपनी पत्नी को उसके पिता के घर छोड़कर आता है, क्यों? पति जाए या फिर आपका देवर जाए, आपका देवर आपको ले जाता है ना आपकी माँ के घर, उसी प्रकार वाल्मीकि जी जो हैं वो सीता माँ के पिता ही तो हैं। गुरु पिता ही तो होता है। गुरु क्या होता है? गुरु पिता। तो राम जी ने सीता जी को जंगल में छोड़ा नहीं, वाल्मीकि जी के आश्रम के करीब
श्री लक्ष्मण जी माता सीता को भेज के आए, वहां छोड़ा। कहां छोड़ा? बिल्कुल वाल्मीकि जी के आश्रम के करीब के। और लक्ष्मण जी छिपकर देखते रहे। वाल्मीकि जी जब आए, जब सीता मां को ले गए, तब लक्ष्मण जी वापस आए। तो मजबूरी थी, इसलिए अयोध्या के राजमहलों से निकालकर श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ सीता सुरक्षित रहेगी। और सुरक्षा के संग राम जी ये जानते थे कि बच्चों को संस्कार देना है, तो बच्चों को संस्कार महलों में नहीं, वाल्मीकि जी के आश्रम में ही, गुरुकुल में ही संस्कार दिए जा सकते हैं। इसलिए संस्कार देने के लिए गुरु के पास भेज दिया। तो माता सीता को राम जी ने निकाला नहीं। देखो, एक ही बात को कहने के अलग अलग अनेक ढंग हो सकते हैं, पर एक मर्यादा पुरुषोत्तम की जब बातें होती हैं, भगवान कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम। तो जब उनकी बातें हम करें तो उनकी हर बात में एक मर्यादा। इसलिए हम ऐसी बातें करें कि राम जी की मर्यादा खंडित ना हो हमारी वाणी से। राम जी ने सीता को निकाला नहीं, पिता के घर, पिता मीन्स जनक जी तो हैं, श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में उन्होंने भेज दिया, क्योंकि उन्हें विश्वास था। क्योंकि राम जी जब 14 साल के लिए गए थे ना वनवास, तो उस वनवास काल में भी राम जी वाल्मीकि जी के आश्रम में गए हैं। तो माता सीता जी जब साथ में थी, तो वो माता सीता का देखा सुना था, अच्छा लगा था उन्हें। तो राम जी समझ गए कि वो आश्रम सीता के लिए ठीक रहेगा, जो भी अब बचा हुआ समय है वहाँ गुजार लेंगे। तो माता सीता ने वहाँ समय गुजारा। कथाएं तो देखो बहुत सारी हैं कहने की, सुनने की, पर जितना समझ में आ जाए वो पर्याप्त है। राम जी पर कोई उंगली ना उठाए, माता सीता पर कोई उंगली ना उठाए, इसके लिए हमने आपको दोनों पक्ष की बातें स्पष्ट कर दी। राम जी की मजबूरी थी और राम जी की लीला का समय पूरा होने को आया था। राम जी ने 11,500 वर्षों तक राज्य किया है। 11,500 वर्षों में केवल 25 वर्ष रह गए थे, तब राम जी ने सीता जी को वाल्मीकि जी के यहाँ भेजा। ये बिल्कुल आखिरी लीला है। उसके बाद माता सीता समा गई नैमिषारण्य की भूमि में। वो दरबार लगा था, पृथ्वी फटी, समा गई। इसलिए आज भी वहाँ को सीतापुर कहते हैं। नैमिषारण्य 88,000 संत वहाँ सत्संग करते हैं और सूत जी सत्संग कराते हैं। नैमिषारण्य की ये महिमा है। एक बार सभी साधु संतों ने भगवान से कहा कि प्रभु आप ये बताइए कि हम कहाँ बैठकर सत्संग करें, हर जगह तो डिस्टरबेंस है, हर जगह डिस्टर्ब होता है, लोग कोई ना कोई बात लेके आ जाते हैं, तो आप हमें कोई बढ़िया सी बात बताइए, जगह दीजिए। तब भगवान ने अपने सुदर्शन को छोड़ा और कहा कि जहाँ सुदर्शन की निमी मीन्स अग्रभाग, सुदर्शन का जो अग्रभाग ये जिस पृथ्वी पर टच कर जाए, छू जाए, उसे आप पवित्र मानना। तो सुदर्शन भगवान ने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाई। संत पीछे पीछे चल रहे थे, पर सुदर्शन ने किसी को छुआ नहीं। पर जब नैमिषारण्य कहते हैं जंगल को, और निमी है सुदर्शन की निमी, जब रण्य में स्पर्श करी वहां के रण्य, तो नाम पड़ गया नैमिषारण्य। और वह नैमिषारण्य में सूत जी आए, 88,000 संत वहां सत्संग करते हैं। तो ये नैमिषारण्य की पावन महिमा है। तो नैमिषारण्य में कथा चालू है। 88,000 संत बैठे हैं, सूत जी से सवाल कर रहे हैं, हे सूत जी हमें कथा सुनाइए। कैसी कथा सुनाए बताइए? बोले ऐसी कथा, भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महा, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। 60 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए। जोरदार तालियां आप सभी उन भक्तों के लिए जो YouTube चैनल को इतना प्यार दिया, चैनल को सब्सक्राइब किया, और 60 लाख आध्यात्म जगत का सबसे बड़ा YouTube चैनल हो गया है ये। 60 लाख लोग जुड़े हुए,
और आप लोगों ने YouTube पर जो देखने वाले दर्शक हैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपका मंगल करें। आप इतना प्यार देते हैं, इतना स्नेह देते हैं, इसलिए आप सभी के लिए ये दास अनिरुद्ध आपकी सेवा में तत्पर रहता है। गौरी गोपाल टीवी ये चैनल भी है YouTube पर, गौरी गोपाल टीवी और गौरी गोपाल आश्रम, इन चैनलों पर जो यहाँ की सेवाएं हैं वो निरंतर चलती हैं। तो YouTube पर गौरी गोपाल टीवी और गौरी गोपाल आश्रम, इन चैनलों को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर करें। और आपके इतने प्यार के लिए आपका बहुत बहुत हृदय से आपका धन्यवाद। हम आपके सदा आभारी रहेंगे इस प्यार के लिए। भगवान आप सबको सुखी रखें। YouTube पर जो आप सुन रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, चर्चा ये है कि श्री सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषि कहते हैं हमें कथा सुनाइए। कौन सी कथा सुनना है? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। ऐसी कथा सुनाइए, भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़ जाए, ऐसी कथा श्रवण कराइए, ऐसी कथा सुनाइए। प्रिय भक्तों, अब सूत जी महाराज कहते हैं शौनक जी कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, ऐसी कथा सुनाइए जिससे भक्ति ज्ञान तो बढ़े, हमारा प्रेम बढ़ जाए, कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। तब कहा कि सुनो ये जो भागवत की कथा है ना मैया, ये देवताओं को भी, अब मैं तुम्हें सारा सार सुनाता हूं। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को कहा कि सुनो, एक बार भागवत राजा परीक्षित सुन रहे थे। कहाँ? शुकताल गंगा के किनारे। उन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। अच्छा, परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप किसने दिया आपको पता है? परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप। एक बार क्या हुआ कि परीक्षित जी जंगल गए शिकार करने। कथा जरा ध्यान से सुनिएगा। जंगल में शिकार खेलने गए तो वो रास्ता भटक गए, अपने संगी साथी बिछड़ गए और बड़ी लंबी यात्रा तय कर ली जंगल में। अब इन्हें लगी प्यास, तो प्यास से पूरी रात व्याकुल रहे, पूरी रात भटकते रहे जंगल। सुबह सुबह इन्हें एक दीपक दिखाई पड़ा जलता हुआ। समझ गए कि कोई यहाँ पर रहता है। तो वो संत की कुटिया थी। तो परीक्षित जी वहां चले गए, पानी मांगा, भाई पानी दो। तो वहां एक साधु जी ध्यान लगाए बैठे थे। परीक्षित को लगता है हमें देख के बाबा जी ने झूठी समाधि लगा ली। परीक्षित उन संत के गले में मरा हुआ सांप, वहां एक सांप मरा पड़ा था, तो पानी संत जी ने दिया नहीं, तो उन संत जी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। परीक्षित ने कहा कि लो बड़ा ज्ञानी बनता है, हमें राजा को देख के वो बात नहीं करता, पानी भी नहीं दे। अच्छा, संत जी तो समाधि में थे, तो उनकी समाधि खुली नहीं, सांप डाल दिया मरा हुआ। तभी उन समीक जी के पुत्र को पता चला, वो जो जिनके गले में सांप डाला वो संत का नाम था समीक। उनके शिष्यों ने उनके पुत्र श्रृंगी को कह दिया। श्रृंगी ऋषि वहीं बगल में सरोवर था, स्नान कर रहे थे। सुबह सुबह स्नान का समय था, 4:30-5 बज रहे थे, तो वो स्नान कर रहे थे। उनको बताया कि कोई राजा आया है, परीक्षित उनका नाम है, उन्होंने आपके पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया है। उस समय श्रृंगी जी 8-9 साल के बच्चे थे। जब उनको पता चला कि मेरे पिता का अपमान किया, तो हाथ में जल लेके श्राप दे दिया श्रृंगी ऋषि ने। अरे मूर्ख राजन, जिन ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए था उन्हीं ब्राह्मणों का तुमने अपमान किया। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं,
तुमने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, उसी तक्षक नाग के डसने से, सांप के डसने से आज से ठीक 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तिलंगित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि, जाओ तुम्हें श्राप देता हूं, तुम बड़ा अपमान करने लगे हो साधु और ब्राह्मणों का, जाओ 7 दिन में मर जाओगे। परीक्षित जी तो डाल के सांप आ गए थे। जब रोता हुआ श्रृंगी अपने पिता के पास पहुंचा तो शमीक जी की समाधि खुली और शमीक जी ने देखा कि उनके गले में मरा हुआ सांप पड़ा है। उन्होंने निकाला और कहा, पुत्र तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? तो शमीक जी के कहने पर श्रृंगी जी ने कहा, पिताजी एक राजा आया था परीक्षित, उन्होंने आपका बड़ा अपमान किया तो हमने श्राप दे दिया है 7 दिन में मरने का। शमीक जी ने श्रृंगी जी को डांटा, अरे बेटा जानते हो परीक्षित कितने धर्मात्मा राजा हैं, आज के बाद पता नहीं इस पृथ्वी को ऐसा धर्मात्मा राजा कब मिलेगा। तुमने क्या कर दिया, उसकी जरा सी गलती पर 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। अब तो शमीक जी बड़े चिंता में हुए, बेटा तुमने क्या कर दिया। तब तुरंत शमीक जी ने अपने शिष्य के द्वारा परीक्षित के पास संदेश पहुंचाया, परीक्षित जी आज से 7वें दिन आपको मरना है, आप जल्दी से अपने मरने का, अपने कल्याण का कोई साधन कर लीजिए, क्योंकि आप संसार की मोह माया में पड़े पड़े मर जाएंगे तो नरक जाना पड़ेगा। 7 दिन है, आप अपने कल्याण का कोई साधन जुटाइए। तब परीक्षित ने अपने पुत्र को राजा बना करके तुरंत निकल कर राज्य छोड़ करके और शुकताल पहुंच गए और उन्हें सुखदेव भगवान ने जब 7 दिन की भागवत सुनाई तब परीक्षित का उद्धार हुआ, उनकी सदगति हुई। परीक्षित जैसे ज्ञानियों को भी भागवत के बिना सदगति नहीं है, भागवत के बिना सदगति नहीं। अब आपसे मैं एक चीज और बता दूं कि परीक्षित जैसे ज्ञानी ने आखिर संत का अपमान किया क्यों। अच्छा ये बताओ कि जब आपको गुस्सा आता है, जब आपको बहुत ज़्यादा कोई भी गंदी चीज़ सताती है, काम क्रोध लोभ मोह जो भी ये सब गंदा है, कोई भी चीज़ आपको सताए तो क्यों सताती है जानते हैं? जब आपके सिर पर कलयुग बैठता है। ये कौन सा युग चल रहा है, कौन सा युग? और एक बात आपको ये याद रखनी होगी कि चारों युगों में चारों युग समान रूप से चलते हैं। सतयुग में भी कलयुग था या नहीं? बोलो हाँ या ना, बोलो मेरी माँ। सतयुग में भी कलयुग था, कलयुग था, त्रेता में भी कलयुग था, द्वापर में भी कलयुग है और कलयुग में भी कलयुग है, और कलयुग में भी सतयुग था है। कलयुग में सतयुग भी है, त्रेता भी है, द्वापर भी है, और सतयुग में भी चारों युग हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। सारे युग समान रूप से चारों युगों में व्याप्त रहते हैं। अब जरा से समझने की बात है, क्लियर होने में देर नहीं लगेगी। आओ हम इसको स्पष्ट कर देते हैं। होता क्या है मैया, माना कि ये कलयुग चल रहा है पर हर टाइम थोड़ी कलयुग चलता है। जब आप सवेरे सवेरे अच्छी बातें करते हैं, जब आप अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं, जब आप सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, अच्छी बातें अपने बच्चों से, अपनी पत्नियों से, अपने माता से, पिता से करते हैं, सब अच्छी बातें करते हैं, उस समय कलयुग नहीं होता। जब आपको गुस्सा आता है, जब आप चिड़चिड़ापन आपके अंदर सवार हो जाता है, जब आप गुस्सा करते हैं, जब आपकी आंखें बिगड़ने लगती हैं, मन बिगड़ने लगता है, तब समझ लो कि आपके सिर पर कलयुग अब बैठा, अब कलयुग बैठ गया। जब आप कथाएं सुनते हैं, मन बिल्कुल शांत है, तो अभी आपके अंदर कलयुग नहीं बैठा, अभी तो आप सतयुग में हैं, त्रेता में हैं, द्वापर में हैं। पर जब आप कोई गलत काम करते हैं, गलत मन में विचार आ जाए, गलत मन में भाव आ जाए, तब समझ लेना कि आपके सिर में कौन सवार हो गया है, कलयुग। और वही आपसे ये सब गलत गलत काम करा रहा है। इसलिए कलयुग कब आएगा? कलयुग के आने के 4 रास्ते हैं ना। कलयुग 4 रास्तों से आता है। आप खिड़की दरवाजा खोल के रखेंगे और तूफान चल रहा है बाहर, तो पूरी डस्ट, पूरी धूल अंदर आएगी। इसलिए तूफान के पहले लोग अपने घर को क्या करते हैं,
खिड़की दरवाजा बंद कर देते ताकि बाहर की धूल धक्कड़ अंदर ना आए। तो आप भी ये 4 दरवाजे बंद करके रखा करो ताकि कलयुग अंदर ना आए। यदि ये अंदर आ गया तो फिर आपकी सारी शांति खत्म, सारा सुख खत्म, सारा आनंद खत्म, परेशान ही रहोगे सारी जिंदगी, रुलाएगा ये। इसकी चपेट में कोई आ तो जाए। ये तुमसे उल्टे काम कराने बैठा है कौन? कलयुग। कहां से आता है कलयुग? कलयुग के आने के कितने स्थान हैं, कितने रास्ते हैं कलयुग के आने के? 4। कौन कौन से रास्ते हैं? कलयुग के आने का पहला रास्ता है जुआ। है या नहीं? कलयुग की बात नहीं करता मैं, द्वापर युग में बात करता हूं। बताइए द्वापर युग में भी जुआ खेला था किसने? मैं ये बता दो मेरी मां, किसने खेला था? द्वापर युग में जुआ किसने खेला था? पांडवों ने और कौरवों ने। तो जुआ खेलेगा जो तो आएगा कौन? जोर से कौन आएगा? कलयुग आएगा। और कलयुग क्या? कलयुग का नाम है कली। कली मीन्स कलह। जो झगड़ा कराए वो कलयुग, जो झगड़ा कराए वो कलयुग है। तो जुआ खेला कौरवों ने तो झगड़ा हुआ कि नहीं? महाभारत हुआ। किसके कारण हुआ? जुआ के कारण। इसलिए कलयुग के आने का पहला रास्ता है जुआ। कौरवों ने जुआ खेला तो सर्वनाश हुआ, पांडवों ने जुआ खेला तो 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास हुआ। उनकी संपत्ति हड़प ली, खत्म हो गई, नष्ट हो गई। स्वयं की पत्नी दाव में लग गई। क्यों जी? कितना नुकसान ना हुआ बताइए? सब कुछ चला गया। किसके कारण? जोर बोलो मेरी मैया, ओ मैया, किसके कारण मैया? तो जुआ आप लोग तो नहीं खेलती हो मैया? जुआ नहीं खेलना। आपके पति और आपके बेटा लोग तो नहीं खेलते, ससुर जी तो नहीं खेलते। जुआ कोई ना खेले ऐसी मेरी विनती है। यदि खेलोगे तो आप समझ लो कलयुग की चपेट में आ जाओगे। और फिर कलयुग जो तुम्हारी बुद्धि बिगाड़ेगा ना, बड़ा मुश्किल है कंट्रोल कर पाना उसको। महाभारत हुआ, सर्वनाश हो गया कि नहीं कौरवों का? जुआ खेला था ना, तो यहां से कलयुग आता है। आपके छत में यदि पानी टपकने लगे तो आप क्या करते हैं? टपकने देते हैं या बुला के आप उसको ठीक कराने की कोशिश करते हैं? ठीक कराते हैं, लीकेज ठीक करते हैं आप। बस मेरी माँ, इसी तरह जब आपके अंदर ये कलयुग लीकेज होने लग जाए, जब कलयुग आने लग जाए, तो आप देखो कि कहाँ से आ रहा। पहले तो ये देखना पड़ता पानी कहाँ से रिसाव हो रहा, उस जगह को आप पकड़ के फिर वहाँ पर वाटर प्रूफिंग कराते हैं छत में। उसी तरह ये देखो पहले कि कलयुग कहाँ कहाँ से आता है, जहाँ जहाँ से आता वहाँ पूरी वाटर प्रूफिंग करा लो ताकि कलयुग रूपी जल ना आए। कलयुग पहला स्थान है जुआ। तो जुआ दूर दूर तक आप ना खेलें, कोई संबंध ना हो, जुआड़ियों के पास भी ना बैठो, नहीं तो कलयुग आएगा। और आएगा तो फिर आएगा, डैमेज करेगा। द्यूतम पानम, कलयुग के आने का दूसरा रास्ता है शराब। शराब जहां पीने वाले लोग ज्यादा होंगे वहां उसकी बुद्धि में शराबी झगड़ा जरूर करेगा। शराबी बिना झगड़ा के रह ही नहीं सकता, क्योंकि शराब मतलब कलयुग। कलयुग खोपड़ी में बैठा हो, कली मतलब कलह, वो तो कलह कराएगा, झगड़ा कराएगा। शराब पियोगे तो झगड़ा होगा। भगवान श्री कृष्ण के 56 करोड़ यादव यदुवंशी आपस में शराब पी के तो लड़के चले गए। इस शराब ने भगवान के वंश को भी नहीं छोड़ा, तो आपको और हमें छोड़ देगी। ये सबक है कि शराब ने यदुवंशियों को नहीं छोड़ा, तो आपको और हमें छोड़ देगी। इसलिए शराब जरा दूर रहिए शराब से। आजकल तो बड़े भयंकर वाले नशा आने लगे। आजकल मैंने सुना है कोई सफेद कागज आता है, उसको भी लोग लेते हैं, कुछ बोलते हैं उसको। हमें किसी बहन ने बताया कि महाराज जी ये देखिए
ये भी वही कागज होता है, उसको लोग ले लेते हैं, 2-3 दिन तक उसका नशा रहता है ना। और वो ऐसा नशा है कि माँ, बेटा शराब पिए तो माँ पकड़ भी लेती है कि तूने शराब पी रखा है, पर वो आजकल ऐसा नशा आ गया है, वो कागज दबा लेते हैं लोग अपने मुंह में, तो माँ